गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो बेटा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम जो होता है इसके लिए एक सिंपल सा केस है, कैम्फर सॉलिड। कैम्फर सॉलिड का मतलब मिस कपूर को आपका नाम तो आपने सभी ने सुना ही होगा, पूजा में यूज़ होता है घर में, ठीक है। तो वो एक बेटा एक ऐसा सॉलिड होता है जिसे आप जैसे ही आग लगाओगे ना वो सीधा ही सॉलिड से किससे कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड स्टेट। ठीक है बेटा। दिस एग्जिस्ट व्हेन सॉलिड सब्लिमाइन या बोलते हैं हम सब्लिमेशन टू द वेपर। किस में हो जाता है? सीधा वेपर में। व्हेन वी हीट सम I2, ये क्या बोल रहे हैं? जब हम सम आयोडीन को हीट करते हैं इन क्लोज वेसल इट सब्लिमाइन एंड वेसल फिल्ड विद वायलेट वेपर। मतलब जब भी आप आयोडीन को हीट करोगे तो क्या होगा, आयोडीन सब्लिमाइन होगा और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरे पूरे कंटेनर में भर जाएगा। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, ठीक है बेटा, इंस्टेंसिटी ऑफ वॉयलेट कलर रिमेन कांस्टेंट। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? इंस्टेंसिटी मतलब क्या होता है कि देखो कोई भी चीज़ है वो कितना ज़्यादा चमकदार है। ठीक है बेटा। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इंस्टेंसिटी ऑफ वॉयलेट कलर रिमेन क्या हो जाएगा कुछ टाइम बाद? कांस्टेंट एट दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन। इसका मतलब क्या? अगर कांस्टेंट हो जाएगा इसका मतलब वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या करेगा? अटेन कर लेगा। इसका मतलब जितना सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, देखो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड I2 टू फॉर्म वेपर इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ I2 टू फॉर्म सॉलिड। इसका मतलब क्या होता है, जितना सॉलिड I2 वेपर में कन्वर्ट होता है उतना ही वेपर I2 सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बेटा। इसके बाद है नेक्स्ट है बेटा इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। देखो बेटा पहले 3 ही करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद जो चौथा पांचवा वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। इक्विलिब्रियम केमिकल प्रोसेसेस सिलेबस में नहीं है मतलब आपके बुक में ही नहीं दिया हुआ, इस नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया। पढ़ना है तो पढ़ लेना, ईजी है। बाद में वही रेट ऑफ बैकवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वली होना है। ठीक है। देखो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन CaCO3 इज हीटेड इन ए क्लोज वेसल एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड इट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर विल इंक्रीजेस इन वेसल। तो क्या होगा बेटा, इसमें जब भी हम CaCO3 को हीट करेंगे 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्लोज वेसल में, वो टूट के CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें CO2 भी बन रहा है, इस करके क्या होगा, वेसल में क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा टाइम के साथ। ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट ऑब्जर्व दैट द प्रेशर बिकम कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इवन थ्रू सम CaCO3 इज स्टिल प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब बेटा प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट का, अब देखो प्रेशर कांस्टेंट हो जाने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ CO2 हम ऐसे कह सकते हैं कि बनना रुक जाएगा। ठीक है। बट इनका कहना क्या है कि उस टाइम भी क्या होगा, CaCO3 उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होगा जो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, CO2 और CaO में। बट उसके प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दिस कंटेन बेटा, और यही सिस्टम हमें क्या बता रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में या तो पहुंच गया है या तो पहुंचने वाला है। अब देखो बेटा इसका देखो, CaCO3 सॉलिड में है और ये CaO सॉलिड और CO2 गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। और ये इक्विलिब्रियम का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जितना ये इससे ये बन रहा है उतना ही दोबारा इससे ये बन रहा है और एट ए टाइम पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि केमिकल रिएक्शन अगर पढ़ोगे तो रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2। व्हेन H2 एंड I2 को हीट करेंगे क्लोज वेसल में क्या होगा, HI का क्या होगा, HI हमें फॉर्म बनेगा, HI बनना शुरू हो जाएगा। एट द बिगनिंग रिएक्शन मिक्सचर इन ए डीप वायलेट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ I2 उस वेसल में बनना शुरू हो जाएगा। एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन बनता जाएगा, प्रोसेस द इंटेंसिटी ऑफ द कलर डिक्रीज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन
इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ HI। मतलब क्या होगा, टाइम के साथ उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लग पड़ी, क्योंकि I2 की जो कंसंट्रेशन है बेटा वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा। मतलब मान लो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो I2 हमारे पास 100% था, बट टाइम के साथ वो कम होता जा रहा है और HI क्या हो रहा है, बनना शुरू हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये चेंजेस होगा, इंटेंसिटी भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कलर जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा, जितना H2 प्लस I2 से 2HI बन रहा है उतना ही दोबारा इससे H2 और I2 बन रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम मैं आपको बुक से करा दूंगा, केमिकल हमने यहीं से करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली इन ए क्लोज वेसल। सबसे पहले ये रिएक्शन सभी क्लोज वेसल में होंगे। एट द इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों बेटा केमिकल में भी सेम होगा और फिजिकल में भी सेम होगा, दोनों लाइन। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। इन जनरल हम ऐसे कह सकते हैं के फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू 1/k बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम ऑल द ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट हो जाता है टाइम के साथ। ये डायनेमिक इन नेचर होता है, दैट इज रिएक्शन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, एट अ सेम स्पीड। ठीक है, उसके बाद क्या है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। याद ना, कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं डालता है केमिकल इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे। अगर जिसने जिस टेम्परेचर पे जाके या जिस टाइम पे जाके इक्विलिब्रियम जाना है उसने जाना ही है, चाहे उसमें कुछ भी ऐड कर लो। बट इट इज़ हेल्प टू अटेन द, पर हाँ ये हम कह सकते हैं नहीं, टाइम पे बेटा इफेक्ट डालता है कैटलिस्ट। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर कैटलिस्ट ऐड कर देंगे इक्विलिब्रियम अटेन होगा या वो स्टॉप कर देगा। हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। इसका मतलब अगर कोई इक्विलिब्रियम थोड़ा लेट कर रहा है कैटलिस्ट ऐड करने के बाद, वो जल्दी कर लेगा। ठीक है, चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन favors either forward or backward reaction and thus shift the equilibrium point in one direction। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है change in free energy is equal to the zero at equilibrium। equilibrium can be homogeneous or heterogeneous in nature। ठीक है, फिजिकल वाले में भी बेटा आप सभी सेम लिख सकते हो जो केमिकल वाले में लिखा है। ठीक है, जहाँ केमिकल वर्ड्स होगा वहाँ फिजिकल वर्ड यूज़ कर लेना, बाकी आप सेम लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रेट और वेलोसिटी, एक्टिव मास और नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला हमने पढ़ना है रेट और वेलोसिटी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है रेट और वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन। ये क्या होता है बेटा, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके बाद हमने करना है, उससे पहले थोड़े से मैं आपको बेसिक्स करा देता हूँ। सबसे पहले देखो रेट और वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन में क्या पढ़ना है, इट इज चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम। कितना रेट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का किसी यूनिट टाइम में। इसको लिखते हैं बेटा dx/dt से, वेयर dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और dt क्या है, कितने टाइम में वो चेंज हो रहा है। अगर हम फॉर ए रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो याद रखना रेट को ऑलवेज हम नेगेटिव में लिखते हैं, बिकॉज टाइम के साथ क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाता है, इसलिए ऑलवेज इसे नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, -dr इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और अब प्रोडक्ट साइड हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं। इसका मतलब क्या, +dp इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट साइड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका यूनिट होता है L इनवर्स S इनवर्स, मतलब ठीक है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एक्टिव मास। एक्टिव मास इज नाउ एज मोलर कंसंट्रेशन इन शो बाय स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है बेटा, इसको लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। ये होता है, ये हमें बताता है मोलर कंसंट्रेशन के बाद, इसे हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम से 1 लीटर
इज कॉल्ड एक्टिव मास। ठीक है बेटा, इसको लिखने का यही तरीका होता है, ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ग्राम इन मॉलिक्यूल निकालना है तो आप क्या करोगे, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक्टिव मास निकालोगे तो क्या करोगे आप, ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये सब कहाँ यूज होगा आपके, अगर न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के तो वहां पे ये यूज होगा। एक्टिव मास, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ एक्टिव मास क्या होता है बेटा, ग्राम मॉलिक्यूल अपॉन लीटर इनवर्स। द एक्टिव मास और ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉलिड इज रिगार्डेड एज यूनिटी बिकॉज मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड। ठीक है बेटा, सॉलिड में से यूनिटी मानते हैं बिकॉज मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, उसके बाद है, इसके बाद बेटा इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है। ये न्यूमेरिकल्स मैं बिल्कुल आपको आखिरी में कराऊंगा, अगर जो कुछ न्यूमेरिकल इनमें से करना होगा तो वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा ये चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ मास एक्शन। ठीक है बेटा, साइंटिस्ट थे गोल्डबर्ग एंड वेग इन 1807 जिन्होंने हमें क्या दिया था, लॉस ऑफ मास एक्शन। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, देखो फॉर ए रिएक्शन ए, ठीक है बेटा, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, तो आप कैसे लिखोगे, रेट कैसे लिखोगे, dx अपॉन dt इक्वल टू के ए, वेयर के क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब देखो फॉर ए रिएक्शन ए से बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका रेट क्या होगा, के ए के स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये देखो एक्टिव मास के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, के ए और के बी। और फॉर ए रिएक्शन अगर ये सिंगल, मतलब फॉर ए रिएक्शन किसके लिए हो, जब सिंपल है, मतलब कि एक मोल ही ए है एक मोल ही बी है, अगर 2 मोल हो ए और 3 मोल हो बी हो तो हम कैसे लिखते हैं बेटा, जितना ये इसके साथ मल्टीप्लायर हो वो उसके स्क्वायर में चल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। और इसी तरह अगर ये हो ए बी में हो तो ये भी स्क्वायर में चल जाएगा। बेटा ये अभी सीख लो, मैं इस करके अभी समझा रहा हूँ बिकॉज +2 में जाकर जब आप केमिकल काइनेटिक्स करोगे तो वहाँ पे ये एज इट इज यूज हो ना, वहाँ पे आपको किसी ने नहीं बताना ये कैसे और क्यों लिख रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो बेटा ये पेपर में भी 3 नंबर में आ सकता है डायरेक्ट, कांस्टेंट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। सिंपल बेटा, कंसिडर ए फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दो, ए स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, और वो इन मतलब कि इक्विलिब्रियम का साइन डालो, स्मॉल सी कैपिटल सी और कैपिटल डी, स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लिख दो, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या करना है आपने, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए और बी बी। ठीक है बेटा, ये तो मैंने पीछे आपको सिखा दिया कैसे लिखना है, जो स्मॉल है वो स्क्वायर में चल जाएगा। उसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे देखो, ये पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, बाद में ये हट के के आ जाता है, और के क्या होता है बेटा, रेट कांस्टेंट होता है। इसी तरह आपने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए आप देखोगे, मतलब कि ये तो रिएक्टेंट के लिए था, अगर आप प्रोडक्ट के लिए देखो, ये फॉरवर्ड के लिए था, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, यानी कि ये रिएक्टेंट के लिए था, ये प्रोडक्ट के लिए। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट के लिए सेम ऐसे लिख दोगे, बाद में के लिख देंगे हम। ठीक है, के भी क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है बेटा, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड के इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, फ्रॉम द इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देना, आर एफ और आर बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, के एफ, इस के बी को यहाँ के एफ के नीचे ले जाओ और ये ए बी वाले को सब यहाँ ले जाओ। ठीक है, और ये आपके पास जो आ गया ना वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये आपकी वैल्यू है पूरी पूरी बेटा, किसकी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म इन ए मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, जहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, देखो के एफ के फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड इक्वल टू दिस, या तो इसको भी पूरा आप लिख सकते हो के सी। ठीक है, वेयर के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, और अगर के सी का डेफिनेशन देना चाहो, के सी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और the product and the product of molar concentration of the
रिएक्टेंट, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन विच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या इसमें वही है ना, देखो स्मॉल ए कैपिटल ए और जो प्रोडक्ट साइड में क्या था स्मॉल सी कैपिटल सी, इसमें क्या होता था जब हम लिखते थे बाद में इसको क्या कौन से फॉर्म में लिख देते थे, पावर की फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा गया। ओके बेटा, आज हमने इतना करना, नेक्स्ट में करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।